पाटीदार की कप्तानी पारी से लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंची आरसीबी। पाटीदार ने एक रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर आरसीबी को विशालकाय स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने जीटी पर पूरी तरह से दबाव बना दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने धर्मशाला में खेले गए आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस जीटी को रौंदते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल प्लेऑफ इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेलते हुए केवल 33 गेंदों में नाबाद 93 रन बना दिए। पाटीदार की पारी में 5 चौके और 9 छक्के शामिल रहे, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 254/5 का स्कोर खड़ा किया था, जो आईपीएल प्लेऑफ में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। विशाल लक्ष्य के तले दबकर जीटी की पूरी टीम 19.3 ओवर में 162 रनों पर ढेर हो गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 और ओवर में 3 चौके लगाते हुए वेंकटेश अय्यर ने आरसीबी को शानदार शुरुआत दिलाई थी। इसके बाद वेंकटेश ने कगिसो रबाडा के खिलाफ भी आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने रैंप शॉट पर रबाडा को विकेट के पीछे एक छक्का भी जड़ा। हालांकि इस मैच से पहले ही 24 विकेट ले चुके रबाडा ने अपनी ताकत नहीं छोड़ी और तेज गति से एक शॉर्ट पिच गेंद डाली। वेंकटेश इसे सामने की ओर मारना चाहते थे, लेकिन गति और ऊंचाई के कारण कनेक्शन नहीं बना और मिड ऑफ से पीछे भागते हुए गिल ने कैच पूरा कर लिया। आरसीबी ने 21 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था। वेंकटेश के विकेट के साथ ही रबाडा एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक 18 तारांकन पावरप्ले विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने 2023 में मोहम्मद शमी द्वारा पावरप्ले में लिए गए 17 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा। सिराज को मिड ऑफ के ऊपर से मारते हुए पडिक्कल ने तीसरी गेंद पर चौके से अपना खाता खोला। इसके बाद चौथे ओवर में रबाडा को उन्होंने लगातार 3 चौके लगाए। इस बीच कोहली ने भी 2 बेहतरीन चौके लगाए और 4 ओवर में ही आरसीबी ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। पावरप्ले का अंत होने तक आरसीबी ने 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे। कोहली और पडिक्कल के बीच केवल 23 गेंद में ही अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। इस सीजन कोहली और पडिक्कल के बीच हुई यह 7वीं 50 जोड़ रनों की साझेदारी थी, जो एक आईपीएल सीजन में संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक है। कोहली और डू प्लेसी के बीच 2023 में 8 50 जोड़ रनों की साझेदारी हुई थी। 8 मैचों में ये पहला मौका था जब जीटी को अपने प्लान ए से हटना पड़ा है और पावरप्ले में तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल करना पड़ा। लगातार 7 मैचों में सिराज और रबाडा ने पावरप्ले में 3-3 ओवर डाले थे, लेकिन आज सिराज को 2 ओवर के बाद हटा दिया गया और पावरप्ले में जेसन होल्डर से 1 ओवर डलवाया गया। 1 विकेट लेने के बावजूद रबाडा ने 3 ओवर में 39 रन दिए, जो इस सीजन पावरप्ले में उनका सबसे महंगा स्पेल रहा। 9वें ओवर में 3 गेंदों के भीतर दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट करके होल्डर ने जीटी को काफी बड़ी राहत दिलाई। पहले उनकी एक शॉर्ट गेंद को पुल करने के चक्कर में कोहली प्ले डाउन हो गए और फिर पडिक्कल के बल्ले का बाहरी किनारा कीपर बटलर के दस्तानों में समा गया। कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए, तो वहीं पडिक्कल ने 19 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया। अपने पहले ओवर में केवल 3 रन देने वाले कुलवंत खेजरोलिया के दूसरे ओवर से 28 रन आए, जो इस मैच का सबसे महंगा ओवर रहा। 14वें ओवर में रजत पाटीदार को 2 बार जीवनदान मिले। पहले एक मोटा किनारा विकेट के पीछे काफी ऊपर हवा में गया था, जिसे पकड़ने बटलर और डीप थर्ड से खेजरोलिया दोनों दौड़े थे। गेंद खेजरोलिया की रेंज में आ गई थी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सके। इसके बाद उसी ओवर में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रबाडा ने हाथ में से पाटीदार का कैच गिराया। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 168/3 था। पहले 2 ओवर में केवल 8 रन देने वाले राशिद को टाइमआउट के तुरंत बाद लाया गया, लेकिन उनके ओवर में 21 रन जड़े गए। पाटीदार ने 2 और कृणाल ने 1 छक्का लगाया। हालांकि 17वें ओवर में अपना आखिरी ओवर लेकर आए रबाडा ने शॉर्ट गेंद पर कृणाल को डीप में कैच कराया। कृणाल ने 28 गेंदों में 43 रन बनाए और पाटीदार के साथ 45 गेंदों में 95 रन जोड़े। कृणाल का विकेट गिरने के बावजूद पाटीदार ने रबाडा के सामने आक्रमण जारी रखा और केवल 21 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। इसके लिए उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के जड़े। 17वें ओवर में ही टीम ने 200 का आंकड़ा छू लिया था। 19वां ओवर डालने आए सिराज को 2 चौके और 2 छक्के मारते हुए ओवर से 21 रन निकाले गए। लक्ष्य का पीछा करते हुए साई सुदर्शन ने भी जेकब डफी की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए। आईपीएल में ये पहला मौका है जब दोनों पारियों की शुरुआत में पहली 2 गेंदों पर चौके लगे हैं। पहले ओवर से 11 रन आने के बाद भुवनेश्वर ने दूसरे ओवर में केवल 2 रन दिए और गिल को लगातार 3 डॉट गेंद डाली। पहली 2 गेंदों पर चौके आने के बाद जीटी के पक्ष में कुछ भी नहीं गया।
तीसरे ओवर में सुदर्शन हिट विकेट हो गए, जबकि उस गेंद पर उन्होंने चौका लगाया था। बल्ला उनके हाथ से छूटा और लुढ़कते हुए जाकर स्टंप में लग गया। चौथे ओवर में भुवनेश्वर ने गिल को क्लीन बोल्ड किया। बटलर ने इस बीच कुछ अच्छे शॉट्स लगाए हैं, लेकिन दोनों ओपनर्स के आउट होने से दबाव जीटी पर था। पांचवें ओवर में जॉस बटलर ने जॉश हेजलवुड को 4-6-4 लगाए, लेकिन पांचवीं गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 11 गेंदों में 29 रनों की पारी में बटलर ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए रसिक डार ने पहली गेंद पर ही शानदार रिटर्न कैच लेते हुए निशांत सिंधु को आउट किया। तीसरी गेंद पर होल्डर रन आउट होने से बचे, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन को कैच थमा दिया। रसिक ने 2 विकेट लेने के साथ मेडन ओवर डाला। पावर प्ले के बाद जीटी का स्कोर 51/5 हो चुका था। पावर प्ले में 2 ओवर डालने वाले डेफी ने फिर लगातार 2 ओवर डालते हुए अपने स्पेल की समाप्त कर ली। उन्होंने 9वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर और 11वें ओवर में राशिद खान का विकेट निकाला। अपने 4 ओवर में 39 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए। 11 ओवर के बाद जीटी का स्कोर 83/7 हो चुका था, जो 12 ओवर के बाद 92/8 हो गया जब कृणाल ने रबाडा को चलता किया। 88 के स्कोर पर 8वां विकेट गिर जाने के बाद राहुल तेवतिया ने एक अच्छी पारी खेलते हुए 34 गेंदों में अपना दूसरा IPL 50 पूरा किया। इसके साथ ही 9वें विकेट के लिए उन्होंने सिराज के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। भुवनेश्वर ने 68 के निजी स्कोर पर तेवतिया को कैच आउट कराते हुए सीजन का अपना 26वां विकेट हासिल किया। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल ने सिराज को अपना शिकार बनाते हुए जीटी की पारी का अंत 162 के स्कोर पर किया।